दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। और बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जिनमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा हिस्ट्री। ये हिस्ट्री हमारे लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रोल रखता है। और अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हमें इसके इनिशियल टर्म को अच्छे से समझना होगा और ये जानना होगा कि सी लैंग्वेज को बेस लैंग्वेज क्यों कहते हैं, और इससे पहले कौन सी लैंग्वेजेस थी जिसकी वजह से सी लैंग्वेज अपने आप में अपग्रेड हो पाई और इसने कई सारी लैंग्वेज से फीचर्स को इनहेरिट किया। वो ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि सी लैंग्वेज उनकी मदद से एक सी लैंग्वेज बन पाई है, क्योंकि सी लैंग्वेज को बनने में सिर्फ सी लैंग्वेज का ही हाथ नहीं है, इसमें इसने कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनहेरिट किया और एक सक्सेसफुल एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन करके मार्केट में आई। हमारे लिए जानना उतना ही इंटरेस्टिंग है सी लैंग्वेज के बारे में, इसकी हिस्ट्री को लेकर के। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि इसकी असल में हिस्ट्री इतनी फैक्टफुल कैसे है। तो इसकी शुरुआत होती है फिलहाल यहाँ पर डेनिस रिची से। बेसिकली डेनिस रिची इस लैंग्वेज के डेवलपर थे जिन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 के अंदर डेवलप किया था। जिस जगह पे इन्होंने इसे डेवलप किया था उसे बेल लैबोरेटरीज ऑफ 1880 जो कि यूएसए के अंदर लोकेटेड है, इस जगह पे इन्होंने इसे यहाँ पर डेवलप किया था। अब 1880 का फुल फॉर्म जो मेंशन है यहाँ पर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, तो हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आता है कि बेसिकली डेनिस रिची को फाउंडर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। अब डेनिस रिची का इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का जो मेन रोल था वो ये था कि ये बेसिकली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके जो कि सी लैंग्वेज आने से पहले कुछ लैंग्वेजेस के अंदर थी, जिन्हें हम लोग BCPL लैंग्वेज कहते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो बनाया गया था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था, जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। असल में सी लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेजेस चला करती थी मार्केट के अंदर वो अल्गोल, BCPL ऐसी कई लैंग्वेजेस थी जो कि सी लैंग्वेज से पहले कई लैंग्वेजों में जो सबसे हाईलाइटेड लैंग्वेज थी उसे अल्गोल एंड BCPL लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता था। सी के आने के बाद इनकी वैल्यू कम नहीं हुई ऐसा नहीं है, बट इनका यूज कम होने लग गया क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग की जगह जिसने ले ली थी वो सी प्रोग्रामिंग ने ले ली थी। शुरुआती तौर से अगर देखा जाए तो इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली स्टार्टिंग से ही सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने के लिए डेवलप किया गया था और ये इसका मेन मोटिव था यहाँ पर कि सी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सके यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इट इनहेरिट मैनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज BCPL लैंग्वेज। असल में सी लैंग्वेज ने कई सारे फीचर्स अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिए थे और सी लैंग्वेज जो आज के टाइम में जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं वो सक्सेसफुल इसीलिए क्योंकि इसने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फीचर्स को नहीं लिया था, एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर को ले करके समझ करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में रखी, जिसका नाम यहाँ पर डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग के नाम से मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली ये देखना और ये जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है कि सी प्रोग्रामिंग से पहले ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, वो किस सन में आए, इसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। असल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो मार्केट में जो लैंग्वेजेस थी जिनका यूज लोग करते थे डिफरेंट कामों के लिए, जो कि पहली लैंग्वेज जो थी वो अल्गोल थी जो कि 1960 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इसे डेवलप किया गया। उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आता है BCPL लैंग्वेज जो कि 1967 में मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट वन जो आता है B लैंग्वेज आता है 1970 में केन थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया था। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है जिसे हम लोग यहाँ पर सी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, अगर प्रॉपर नाम अगर समझे तो ट्रेडिशनल सी के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि 1972 में डेनिस रिची के द्वारा से डेवलप किया गया था। नेक्स्ट वन जो लैंग्वेज आती है KNRC लैंग्वेज जो कि सी के बाद डेवलप की गई थी, जो कि 1978 में इसे मार्केट में रखा गया, जो कि कैरिगन एंड डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया था। नेक्स्ट वन जो मार्केट में लैंग्वेज है 1980 में C++ जिसे बिजनेस टॉप्टस ने इंट्रोड्यूस किया था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।